आज का हमारा ये पहला स्थान था, देव स्थान बोल सकते हैं या माता का शक्तिपीठ ही कह सकते हैं इसे। जैसा कि बाबा ने बतलाया, हमें नहीं मालूम था कि माता के दाहिने जांघ का भाग यहाँ गिरा है, तो इसे बाबा ने बतलाया कि ये शक्तिपीठ है। माँ कुलेश्वरी, कलेश्वरी, कुलेश्वरी, 3 नाम बाबा ने बतलाया यहाँ के मुख्य पुरोहित जी ने। तो यहाँ के बारे अगर आपको पूरी संपूर्ण जानकारी चाहिए, यहाँ से इतिहास, पौराणिक और राजवाड़े के समय की घटनाएं जो नेपाल से जुड़ी हुई, यहाँ से झारखंड से तब के बिहार और अब के झारखंड से नेपाल तक के जुड़े तार अगर आप देखना चाहते हैं इस स्थान के, इस कुलेश्वरी देवी के मंदिर के स्थान के, तो इस वीडियो को शुरू से पूरे अंत तक देखें। और आपको बता दूं कि कुलासुर नाम से ही पूरा क्षेत्र को जाना जाता था पहले, और यहाँ पर उनका एक दैत्य ही कहें, उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, जिसे माँ ने यहाँ पर आकर वध किया और उसी के उपरांत यहाँ पर माँ प्रचलित हुई और विराजमान हुई। तो इस मंदिर के बारे जो भी जानकारी देखना है, पूरा शुरू से अंत तक, कैसे आए, कहाँ से आए और कौन सा द्वार ज़्यादा अच्छा है आने के लिए, पूर्वी या पश्चिमी द्वार, मंदिर के सामने वाला द्वार, मान्यताओं के अनुसार कौन सा बेहतर है, किसमें फल की प्राप्ति ज़्यादा होती है, अगर आप देखना चाहते हैं तो पंडित जी के जुबानी, यहाँ के मुख्य पुरोहित के जुबानी पूरी यहाँ की संपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं। तो रहे हमारे इस YouTube चैनल पे बुलेट राइडर्स रांची को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें और सबके साथ शेयर भी करें, क्योंकि रांची से आना काफ़ी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काफ़ी करीब है, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है रांची से यहाँ का। आए, अपने परिवार के साथ आए और पूरी इन हसीन वादियों का साथ में नज़ारा लें। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा राइड कम लंबा टूर, और हम जा रहे हैं चतरा भद्रकाली मंदिर, और एक और वहाँ पे मंदिर है चतरा से लगभग 15 से 20 किलोमीटर आगे हंटरगंज रोड में। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से, सुधीर ने मुझे पिक किया और अब जा रहे हैं राहुल लोग को पिक करने, फिर आगे निकलेंगे। ये आपके लिए दिन की शुरुआत चाय के साथ। आज का हमारा राइड जो है स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम रातू रोड में हैं और माता कोलेश्वरी मंदिर हंटरगंज और माँ भद्रकाली मंदिर चतरा, और लगभग 3.5 घंटे का सफ़र है। हम सभी यहाँ पे असेंबल हुए, एकजुट हुए। ये देखिए, इसे ज़्यादा हड़बड़ी है भागने का, और कहीं भागना है इसको, छोड़ के भागो क्या? नहीं भाई, तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, आगे चलते हैं, फिर बातें करेंगे। हम पहुँचने वाले हैं बिजुपाड़ा। यहाँ से राइट टर्न हमें लेनी है, क्योंकि जो अदर रूट है एक और, उसमें रोड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो हम वाया मैक्लुस्कीगंज जाने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा थोड़ी देर के बाद। तो देख सकते हैं आप ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है इधर। अभी हम मैक्लुस्कीगंज से कुछ आगे निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं चतरा की ओर, और काफ़ी ज़्यादा हरियाली है इस एरिया में, और बहुत सारे ऐसे पिकनिक स्पॉट दिखे हमें, और कह सकते हैं जहाँ कैंप करने लायक जगह है। पर सिक्योरिटी कंसर्न इशूज़ के कारण मे भी इधर आदमी ना आता हो कैंपिंग के लिए, नहीं तो बहुत ही मस्त एरिया है ये कैंपिंग के लिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो जगह देखने के बाद मैंने ऑब्ज़र्व किया। चतरा मार्केट क्रॉस करने के बाद अब हम हैं हंटरगंज, चतरा हंटरगंज रोड में, और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कोलेश्वरी माता मंदिर, जो कि हंटरगंज से जस्ट पहले राइट हैंड साइड एक रास्ता जाता है, उसके अंदर में है। आगे चल के वो गली भी मैं आपको दिखलाऊंगा कि कहाँ से टर्न लेना है हमने। तो बने रहे हमारे साथ, और जा रहे हैं हम हंटरगंज और चतरा के बीचों बीच स्थित माँ कोलेश्वरी माता मंदिर, जो कि ऊंची पहाड़ियों पे स्थित है। ट्रैकिंग करनी पड़ती है जैसे चतरा में अभी सुनने को मिला। तो चलते हैं, देखते हैं एग्जैक्ट क्या है वहाँ का नज़ारा, मैं देख के बतलाऊँगा, आपको भी दिखलाऊँगा। तो चलते हैं आगे।
तो देख सकते हैं आप, यही वह स्थान है। दाहिनी तरफ ये मुख्य प्रवेश द्वार एक तरह से कह सकते हैं, या एंट्री गेट। हाईवे से उतर के अंदर जाने वाला रास्ता यहाँ से आप देख के दाहिने उतर जाएंगे तो ये जो मेन द्वार है, जिसका जिक्र मैं आगे जाके वीडियो में करने वाला हूँ, तो यहीं से आपने घुस के और अंदर चलना है इस रास्ते पे। तो चलिए आगे चलते हैं और आप भी देखिए कैसा है यहाँ से। और आगे चलने के बाद हम ये अंतार गांव को पार करते हुए ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं आज भी कितनी सादगी है। ये जो आगे आप पहाड़ देख रहे हैं, यही पहाड़ों के बीच माता का मंदिर स्थापित है। तो सामने जो पहाड़ें दिख रही हैं, इन्हीं के ऊपर हमें जाना है। इन्हीं में कहीं पे भी है स्थित माता का मंदिर। और अब हम ये ग्राम सभा को शायद डिस्टर्ब करने वाले हैं, मे बी और मे बी नॉट। नहीं, हम साइड से निकल रहे हैं। यहाँ पे पंचायत बैठी हुई है ऐसा लग रहा है, तो हम साइड से निकल लेते हैं। किसी भी डिस्टर्ब नहीं करना बेहतर है। और हम पहुँच चुके हैं लगभग अब माँ कोलेश्वरी माता के मंदिर के दर के आसपास करीब। और यहाँ से हम अब जितनी दूर गाड़ी आगे ले जा सकते हैं, देखते हैं कितना आगे गाड़ी जा सकता है। फिर वहाँ पे गाड़ी छोड़ के हम अपन ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे, पैदल चलना स्टार्ट करेंगे इन सरल शब्दों में। तो चलिए। और ये हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है अब लगभग 15 किलोमीटर की। देखिए यहाँ का नज़ारा क्या मस्त है। चारों तरफ केवल वैलीज हैं और पहाड़ और ऑफ रोडिंग, हल्का नहीं बहुत ज़्यादा, यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती है। और हम जा रहे हैं अब मंदिर के जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर जाना है, जिसे हमने नाम दिया है बेस कैंप यहाँ का। तो बेस कैंप तक पहुँचने के लिए 2 से 3 किलोमीटर है, उसके बाद सीढ़ियाँ स्टार्ट होगी। तो देखिए क्या मस्त है नज़ारा। और यूं ऊपर जाना है हमें, उधर वहीं कहीं पे मंदिर है। तो लगभग 2 से 3 घंटे चढ़ाई करने में लगेंगे। जहां अभी तक हमने मेन चढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की है, सभी थके हुए फील कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा चढ़ाई है, ये अनुमान करना भी मुश्किल है अभी तो। और सम्राट फ़ोन से ही लगा हुआ है, तब से लग ले, क्योंकि आगे हो सकता है नेटवर्क भी ना हो, लेकिन नेटवर्क होगी ज़रूर। और काफ़ी अलग सा फील हो रहा है यहाँ पर। तो ये वो पहली जगह है जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही है, देख सकते हैं आप। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, देखिए। माँ कालेश्वरी धाम, चतरा और हंटरगंज के बीचों बीच घने जंगलों में ये स्थित माता का मंदिर। और ये देखिए फोटो सेशन, जो भी आप मन्नत मांगते हैं आपकी मन्नत पूरी होती है। काफ़ी प्राचीन समय से ही, कम से कम यहाँ 500 से 600 सीढ़ी है, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। देख सकते हैं आप, खड़ी चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है अब, और हम भी जा रहे हैं अब। ऐसी सीढ़ियाँ यहाँ बनी पड़ी हैं सारी। और बुलेट राइडर्स रांची से चलकर माँ कोलेश्वरी धाम, ये देखिए यहाँ का विहंगम दृश्य, चारों ओर केवल मस्त मस्त पहाड़, क्या मस्त नज़ारा है। A1। तो भाइयों ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है, और काफ़ी ज़्यादा थकान भरा सफ़र। देख सकते हैं आप सुधीर के चेहरों को, पूरा ऊपर से नीचे तक स्वेटिंग हो रखी है। और लिटिल पानी पी के डिहाइड्रेशन से बचने की कोशिश।
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है और सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़ी। और अभी आधा ही हम आए हैं और अभी आधा हमें जाना बाकी है। और ये खड़े होके मैं दिखलाता हूँ आए बाएं दाएं का नज़ारा यहाँ का आपको। ये देखिए कितनी ऊंची पहाड़ की चोटियाँ यहाँ पर हैं। बिल्कुल वैष्णो देवी सा फीलिंग यहाँ पर आने के बाद लगेगा, लेकिन चढ़ाई उससे ज़्यादा कठिनाई भरी चढ़ाई और लिटरली हवा निकल चुकी है। चलते हैं और ऊपर अब। और लगभग 1.5 घंटे की चढ़ाई इन पहाड़ों में करने के बाद हम माँ कलेश्वरी के मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। 11 बजे हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी और 12:30 पे लगभग हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद आगे की बात। अभी हम लोग सब नहा धो के रेडी और माता का दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये निखिल कुर्ते पजामा के साथ, देख लीजिए, बिट्टू, सुधीर, सिद्धार्थ और ये मैं। ओके, अब मिलते हैं मंदिर में। अब ये हम लोग मंदिर की ओर जाते हुए, बोलिए प्यार से बोलिए जय माता दी। काफी है, जय माता दी। भवानी मम देव सर्वं मातलं शीतलं कुरु कुंकुरुभ्ये नमः। ओम आपश्रुमग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणानवेशी नैतच्छठत्वं मम भावेथा सुधा त्रिशान्ता जननी स्मरन्ति जगदम्बा विचित्रमात्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षिते सुतम मत्समापात की नास्ति पापघ्नित्वा समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवः त्रायिमां कुलेश्वरी माता सर्व पाप हरो मम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जत्पूजितां मया देवी परिपूर्णं तदस्मै मे मंत्र पुष्पांजलिं संपूज्य समर्पयामि। अभी हम चतरा डिस्ट्रिक्ट के माँ कोलेश्वरी मंदिर के प्रांगण में आए हुए हैं हम सभी। और यहाँ के बारे के यहाँ का क्या इतिहास है, माँ की प्राचीन कथाएं क्या है, इसके बारे जानने के लिए हम हैं यहाँ मंदिर प्रांगण में। और हमारे साथ है मुख्य पुरोहित जी, तो आइए हम उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ का प्राचीन कथा। बाबा सबसे पहले आपको नमस्कार। यहाँ सतयुग से दुर्गा सप्तशती में प्रथम अध्याय का शुरुआत इसी स्थान से हुआ। जैसे दुर्गा सप्तशती में प्रथम अध्याय में कि चैत्र वंश में राजा सूरत हुए, जो पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन कोलासुर अपने संगियों के साथ, सैनिकों के साथ मिल करके राजा सूरत को हटा दिया। तब राजा यहाँ आकर रहने लगे। यहाँ भी 2 बार चढ़ाई राजा सूरत के किला पर किया गया, लेकिन राजा सूरत उसको पछाड़ दिए।
अंत में सेनापति और मंत्री को मिला करके कब्जा कर लिया कोलासुर। उसके बाद में फिर राजा सूरज गहन वन की ओर चले गए। तो गहन वन की ओर कहाँ गए? तो कोलेश्वरी से 4 कोस की दूरी पर तमासीन, तमासीन में कोलेश्वरी द्वार गुफा बनाते हुए गुफा द्वार से निकले और वहाँ जब गए थे 1 महीना तपस्या किए। तपस्या करने के बाद तब वहाँ मेधा ऋषि के वहाँ पर समाधि नाम के एक बैठ जाए और फिर दोनों अपना परिचय आदान प्रदान करने के बाद तब दोनों मिलकर के भद्रकाली पहुंचे मेधा ऋषि के आश्रम और मेधा ऋषि के आश्रम पर जा करके उन्होंने तपस्या किया और देवी की कथा सुनी, चर्चा सुनी और तपस्या किए। तब उनको राजा सूरत को राज्य प्रदान हुआ, उनको शक्ति मिला कि जाइए आप फिर सेना तैयार कीजिए और अपना चढ़ाई कीजिए, अबरी आप जीत जाइएगा। उसके बाद में और राजा समाधि नाम वैश्य को मोक्ष प्रदान कर दिया। ये तो यहाँ का मूल बता दिया। अब यहाँ कोलासुर कोलेश्वरी कैसे पड़ा? यहाँ 3 नाम है, कोलेश्वरी, कौलेश्वरी और कुलेश्वरी। ये कुल की जननी है। कुक्षौ रक्षित दुर्गा सप्तशती में आता है कुक्षौ रक्षित कुलेश्वरी। तो कुलेश्वरी कुल की ईश्वरी है। तो कुल की ईश्वरी है, इसका मतलब है कोख की जननी है। ये कोख की जननी है और कोख एक के पास नहीं, जीव मात्र के पास है। हर जीवों के पास कोख है, इसलिए ये कोख की जननी है, ना कि एक जीव की नहीं है, सभी जीवों की जननी है। मनुष्य मात्र की नहीं, सभी जीवों की जननी है। काहे की कुलेश्वरी है, ये कुल की ईश्वरी है। और कोलेश्वरी का मतलब हुआ जो कोलासुर जिसके द्वारा ये पूजित हुई वो हुई कोलेश्वरी। कोलासुर नाम का एक यहाँ भीलों का राजा था जो पहले रक्त और मांस से भगवती की पूजा की। पूजा करने के बाद में माँ प्रकट हुई एक बार माँ, तो कहता है कि माँ मुझे अमर कर दे। तो माँ कहती है कि मैं तुमको अमर कैसे कर दूँ? कोई अमर नहीं तो तुम भी नहीं रहेगा, लेकिन जाओ तब तक तुम जिंदा रहेगा। जिस दिन तुम कुमारी कन्या को हाथ पकड़ोगे उसी दिन हम कुमारी कन्या का रूप धारण करके हम तुमको बाध कर देंगे। इसलिए कोलासुर मर्दनी भी हो गई है। जैसे महिक मर्दनी है वैसे कोलासुर मर्दनी भी है, कोलासुर को मारे भी है। फिर उसके बाद में कोलासुर यहाँ उपद्रव किया, चढ़ाई किया, सब किया, अपना राजपाट किया। राजा सूरज जब आए फिर अपना सेना तैयार किए, फिर युद्ध किए, परास्त किए। तब उन्हीं के कुल में कोई राजा यहाँ आए, अपनी पत्नी परिवार बच्चे के साथ आए। उनके साथ एक 14 वर्ष की कन्या थी जिनको अपहरण करके ले गया। वो लोहा के घेरा देख रहे हैं बगल में, आगे उस चट्टानी पर होगा, वहाँ पर ले जा करके ले गया। उस रास्ते से ले जा रहा था, उस रास्ते से निकलता था, लेकिन वहीं पर माँ अपना रूप धारण कर ली और करके उसको मार। ये तो कोलासुर की इतिहास हो गया। अब रह गया कि द्वापर में ये पांडवों का यहाँ क्या कथा है। तो द्वापर में यहाँ विराट की नगरी नहीं है, एक कोलासुर की नगरी है सतयुग से। लेकिन राजा विराट नेपाल के राजा थे, विराट नगर के। लेकिन जब यहाँ आए पिकनिक में तो बहुत से राजा रजवाड़ थे पहले जो यहाँ जहाँ स्थिति देखते थे वहीं बस जाते थे और वहीं राजा अपना काम कर लेते। उसी तरह से कुलेश्वरी पर जब उन्होंने आए यहाँ देखा तो यहाँ रहने की इच्छा हुई और यहीं पर बस गए। और यहीं पर महाभारत के समय अज्ञातवास में पांडव यहाँ नाना प्रकार के रूपों को धार के 7 परिवार थे उन लोग, जिसमें 7 रूप बना करके राजा विराट की यहाँ अज्ञातवास में थे। अब अज्ञातवास में रहते रहते जब कुछ दिन बीत गया तो कौरवों को पता चला कि आखिर उन लोग है कहाँ, इसका पता लगाना चाहिए। तो कोई गुप्तचर उनको बोल दिया कौरव में कि वो सब विराट के राजधानी में है। तो राजा कौरवों का राजा जो दुर्योधन जो थे अपना इच्छा से जो कर रहे थे वो वहाँ सेना भेजे कि जाओ और राजा विराट के जितना भी मवेशी है धन है वो सब वहाँ चढ़ाई कर। तो कौरवों की सेना यहाँ जब आई तो सबसे पहले यहाँ के जनता लोग के जितना गाय मवेशी था उस सब को हाँक करके
ले जा रहा है। इतने में जनता लोग आया, गुहार लगाया यहाँ दरबार में कि महाराज साहब हमारा मवेशी यहाँ के ले जा रहा है। तो उस समय राजा विराट शिकार करने के लिए गए। उस समय यहाँ नहीं थे कौन? उत्तर कुमार थे, राजकुमार वो थे, और बृहन्नला थी जो अर्जुन थे। तो उसके बाद में जब वो सुने तो अपना डिंग हाँकने लगे कि चलो आज युद्ध करेंगे और उन लोगों को पछाड़ेंगे। लेकिन अर्जुन का किए कि पहले उन्होंने एक बाण छोड़ा जिससे गौ मवेशियों में खोरा नामक के रोग हो गया। उसके बाद में गाय जा नहीं सकी, और तब इसके बाद में उत्तर और अर्जुन ये दोनों बृहन्नला के रूप में अर्जुन और उत्तर महाराज युद्ध करने के लिए चल गए। जब वहां गए तो जब कौरवों की सेना को देखा उत्तर महाराज, तो उनका हिम्मत काम नहीं किया और कहते हैं कि हे बृहन्नला, तुम रथ को पीछे खींचो, हम युद्ध नहीं करेंगे, प्राण सबसे बड़ा है, इसलिए बचेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन जब युद्ध में मारे जाएंगे तो कोई देखने वाला नहीं रहेगा, इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। तब बृहन्नला जो थी कहती है कि आप राजक्षत्रिय होकर के ऐसा कायर के बात करते हैं, लेकिन हम आपका सारथी होकर करके अब युद्ध क्षेत्र से वापस नहीं जाएंगे, हम बिना युद्ध किए वापस नहीं जाएंगे, आप गद्दी पर बैठिए, हम युद्ध करेंगे। चलिए दक्षिण दिशा के लेकर करके रथ के। तब दक्षिण दिशा लेके गए हैं उत्तर महाराज, और जाकर के दक्षिण दिशा से सम्मी के गाछ में उनका सब अस्त्र शस्त्र रखा हुआ था, जो वहां से लाए और ला करके युद्ध किए। जब दुर्योधन को जब हार स्वीकार करना पड़ा यहाँ, तब वो कहता है कि अब अज्ञातवास बढ़ा दीजिए, कहे कि समय पूरा नहीं और समय के पहले पांडव दिखाई पड़े, इसलिए अज्ञातवास और बढ़ जाए। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि नहीं, अर्जुन कोई मूर्ख नहीं है, युधिष्ठिर मूर्ख नहीं है, इसलिए चलो यहाँ से वापस। तो वापस ले गए हैं। तो यहाँ पांडवों की समय की, यहाँ राजा जहाँ विराट शिकार करने के लिए गए, उस गांव का आज भी नाम है हरिण चटवा। जिस घाट से गाय को हाँक के ले जा रहा था, उसका नाम पड़ा गाय घाट, ये द्वापर का नाम है। जिस रास्ते से हाँकते हुए जा रहे थे, उसका नाम पड़ा हटवरिया। जिस जगह पर उधर सब जितना क्षेत्र है, इस पूरा क्षेत्र कोलासुर का पूरा क्षेत्र। यहाँ के इतिहास है। अब यहाँ की माँ की शक्ति के बारे में सुना। अब यहाँ माँ जो है यहाँ संतान देती है, यहाँ मुंडन होता है, सबसे ज्यादा मुंडन होता है। कारण कि जो मन्नत मानते हैं जिसकी शादी होती है, और यहाँ मन्नत मानते हैं, और मन्नत मानने के बाद उनको संतान होता है, और यहाँ मुंडन करते हैं और पूजा करते हैं। अब इतने से समझ लीजिए कि यहाँ क्या शक्ति है। ठीक है, जैसा कि बाबा ने अभी बतलाया हमें सारा कुछ यहाँ के बारे में, कुछ जानकारी हमें थी और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो बाबा के द्वारा आज हमें जानने को मिला, और हमारे द्वारा आप तक ये सारे बातें पहुँचेंगे। तो फिर जैसे हम आपके समक्ष ये बातें लाएं, तो आप इस मंदिर में जरूर दर्शन करने आए और बाबा का स्पेशल आशीर्वाद यहाँ से जरूर प्राप्त करें। ये है माँ कुलेश्वरी का मुख्य प्रवेश द्वार, और हमने यहाँ पे पूजा अर्चना कर लिया है अब, और अब हम यहाँ से वापस जाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक ये दर्शनीय द्वार, जहाँ से ये पश्चिमी द्वार है, ये पीछे वाली द्वार है, और एक सामने से आती है ये मंदिर के पीछे वाली द्वार है। मान्यता ज़्यादा ये है कि जब आप पूर्वी द्वार से आते हैं तो उसका फल प्राप्ति बेहतर होता है। लेकिन ये जो द्वार है ये पश्चिमी द्वार है, यहाँ से भी आ सकते हैं आप माँ कुलेश्वरी के धाम। तो देख सकते हैं, और तीव्र भूख लग चुकी है सभी को यहाँ पर। देखिए, बहुत दिनों के बाद ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हम बैठ के अपने भोजन का इंतजार कर रहे हैं। ये हम लोग का दोपहर का लंच टाइम, और यहीं पे कुलेश्वरी धाम के परिसर से थोड़ा बाहर निकलने के बाद वहीं के बाजार में, मार्केट में, यहीं के एकदम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में देखिए खाने का आनंद। ये हमारा चूल्हा रहा, ये यहाँ बना है। कैसा है सुधीर? बेहतरीन खाना है, बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी है, क्योंकि हम लोग बहुत देर इंतजार, अभी तक फास्टिंग में थे, अब खाने को मिला है।
तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। ठीक है, ये स्थान है जहाँ पर अभी हम आपको लेके जा रहे हैं। शिव शंभू बाबा, देखिए कितना ही अच्छा यहाँ बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है। जलाभिषेक हुआ भी है। ठंडा ठंडा हवा। तो देखा आपने कितना ही अच्छा शिवलिंग है ये। और पूजा के उपरांत हम यहाँ के उपरांत हम जाने वाले हैं भद्रकाली माँ भद्रकाली के मंदिर चतरा में। तो चलिए यहाँ से आपको लेके चलते हैं भद्रकाली के दरबार में। तब तक बने रहें हमें। और ये ऐसा भी रास्ता है उतरने का और चढ़ने का, चढ़ना भी था और इससे चढ़ना भी था। तो माइंड इट, सावधानी हटी और बड़ी दुर्घटना घटी। बारिश हो जाता तो काफी मजा आता। ये देखिए सम्राट। क्या हुआ? बहुत गर्मी है हाँ, और काफ़ी हाइट से नीचे आ रहा हूँ। सीढ़ी भी बहुत टफेस्ट है, थकान तो हो चलिए, थकान आपके ऊपर दिख रही है हमें। चलिए जल्दी चलिए। और थकान बकायदा मेरे ऊपर भी दिख रही है, कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। चलते चलते हिल रहा हूँ और सभी हिल रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसा ही रास्ता है। तो लेकिन फिर आके सीढ़ियों में मिला दे। फिर सीढ़ियों में मिल जाती है ये देखिए, जैसे यहाँ थोड़े दूर का ये था पत्थरनुमा सीढ़ी है, प्राकृतिक। और ये देखिए पंछियों की मधुर आवाज, सुरीली। क्या हो गया? क्या धर लिया है? ये क्या है? ये इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी? शोल्डर। कितनी उम्र हुई आपकी? हाँ, उम्र हुई है, अभी ब्याह भी नहीं हुआ बेचारा का। शादीशुदा है क्या आप? लगभग हमने 1400 खड़ा पहाड़ की चढ़ाई चढ़ कर आ रहे हैं। 14 किलोमीटर। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, ये कोई आसान काम नहीं था। हमने बहुत टफेस्ट काम किया है। ये पसीना बता रहा है, ये पसीना बता रहा है इनका। पसीना और और विश्वास नहीं तो पीठ देख के ये देखिए, थकान पीठ देखिए। हाँ। पीछे पलटिए आप, इनका पीठ देखिए, पूरा नीचे तक भींग चुके हैं। पीठ कायर दिखाया करते हैं, कहावत पसीना है। दिखा रहे हैं। और ये अभी बाबा के यहाँ जहाँ से खाना खा के हैं, बाबा ने इन्हें उपदेश दिया कभी पीठ न। हनुमान है, लंगूर लंगूर। और ये लंगूर का झुंड, लंगूर। तो जीव जंतुओं को भी बचाना हमारा कर्तव्य है। जब मौका मिले आप जरूर बचाएं। और हम जा रहे हैं माँ भद्रकाली की मंदिर के दर्शन करने, माता का दर्शन करने। अभी हम चतरा से निकल के लगभग 8 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, इटखोरी वाले रास्ते में। और यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। और देखिए हो गई है शाम और ढल गया है दिन, हो गई है शाम। लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग था पिछला मंदिर में जाना और दर्शन करना। तो हमने टारगेट भी किया था कि पूरा दिन ही लगने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे हैं दर्शन कर लेंगे, फिर पूरा होगा हमारा सफ़र। कैसा लग रहा है भाई लोग? बहुत मजा आ रहा है, क्या बताएं। सुधीर डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रिप रहा। धार्मिक कभी कभी हम लोग सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, तो उसी के अनुसार हम लोग को कभी कभी अपना धर्म को बचाने के लिए, चाहे धर्म के बारे में अच्छा प्रचार करने के लिए ये सब कदम उठाना पड़ता है, जो कि एक शुभ है। धीरे चलो प्लीज। बोलो बोलो माता भवानी की जय।
सामने आप देख पा रहे होंगे एक मुख्य प्रवेश द्वार, ये बाईलेन कह सकते हैं। रोड से यहीं से आपने कटना है, हमने कटना है राइट टर्न, और अगर उधर से आते हैं तो आप लेफ़्ट टर्न पे पड़ेगा आपका ये। और भद्रकाली माता के मंदिर का यही एंट्री गेट है। यहीं से अंदर जाने के बाद लगभग हाफ से 1 किलोमीटर के बाद में है माँ भद्रकाली का मंदिर। तो पहुँचते हैं हम अब माता के मंदिर पहले। सो वी आर इन, हम पहुंच चुके हैं अपने आज के दूसरे डेस्टिनेशन माँ भद्रकाली मंदिर इटखोरी। ये इटखोरी का माँ भद्रकाली मंदिर पहुंच चुके हैं हम। माँ भद्रकाली का मंदिर है और यहाँ पे हो रही है बारिश। ये माँ भद्रकाली का मंदिर। फोन बंद करो। फोन नहीं, आजा फोन रख। तो ये है माँ भद्रकाली के मंदिर के अंदर का स्वरूप नज़ारा यहाँ का देख सकते हैं आप। मंदिर की भव्यता प्रांगण से ही पता चलती है, कितना भव्य प्रांगण है यह माता के मंदिर का। और पूजा अर्चना करने जा रहे हैं हम सब। और हमने अभी किया है भद्रकाली मंदिर के अंदर दर्शन व पूजा अर्चना, और काफ़ी अच्छे समय पे हम यहाँ पे आए, इसलिए हमें आरती में शामिल होने का मौका मिला। 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में संध्या आरती होती है यहाँ पर, और सुबह में 4 बजे श्रृंगार का, माता का श्रृंगार का आयोजन किया जाता है। तो इस 2 वक्त में अगर आए तो बहुत अच्छा दर्शन होगा। और क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है इसीलिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है। चलते हैं फिर, अब हम लोग निकल रहे हैं रांची के लिए, तो पहुंचते हैं घर, फिर बात करते हैं, या खाना खाने रुकते हैं फिर बात करते हैं। तो हम निकल चुके हैं सभी रांची के लिए वापस, और वक्त भी काफ़ी हो चुका है, लगभग 8, साढ़े 8, पौने 9 बज रहा होगा मे बी। और देखते हैं, खाना खाने का मौका मिला तो वेल एंड गुड, नहीं तो घर पे ही जाके खाएंगे। देखते हैं जो भी बेहतर लगेगा फिर आपसे बतलाएंगे। तो लगभग BIT क्रॉस कर चुके हैं अब, और हम पहुंचने वाले हैं अपने अपने सभी घर। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो हल्का भी, तो प्लीज़ हमारे चैनल बुलेट राइडर्स रांची को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर कोई सजेशन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ड्रॉप करें, ताकि हम आपके सजेशंस को अडॉप्ट करते हुए अगले वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और बीइंग पेशेंटली वॉचिंग इतने दूर तक, और काफ़ी लंबा वीडियो था क्योंकि। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर और बी सेफ ड्यूरिंग कोविड टाइम्स।